दोस्तों, आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो खुद एक ज्वालामुखी है? एक ऐसा पहाड़ जो समंदर के बीच से उगता है और हजारों सालों से आग उगल रहा है। लाइफ इन द शेडो ऑफ ए वोल्केनो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जो देखने में छोटा है लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो का घर है। इसका नाम है स्ट्रोम्बोली आइलैंड। इटली के एक छुपा हुआ आग का पहाड़ जो समंदर के बीच लगातार फटता रहता है। स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है जो इटली के नॉर्थ कोस्ट के पास इओलियन आइलैंड्स के ग्रुप में आता है। इसका एरिया लगभग 12.6 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यहाँ करीब 500 लोग रहते हैं, ज़्यादातर सन वेनचेंजो और सन बर्टालो विलेजेस में। इस आइलैंड का पुराना नाम था स्ट्रोंगेल, जिसका मतलब है गोल, क्योंकि यह आइलैंड बिल्कुल राउंड शेप का है। प्राचीन ग्रीक और रोमन युग में लोग इसे पवित्र जगह मानते थे। कहा जाता है कि यह इयोलस हवाओं की देवता का घर था। उनके बारे में कहानी है कि उन्होंने सारे हवाओं को इस ज्वालामुखी के अंदर बंद कर रखा था और जब भी वोल्केनो गरजता था, लोग सोचते थे कि हवाएं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन स्ट्रोम्बोली का वोल्केनो दुनिया की सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। यह पिछले 2000 सालों से लगातार इरप्ट कर रहा है। इसी वजह से इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है। सोचो, पुराने समय के समुद्री यात्री जब रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरते थे तो उन्हें आसमान में आग के शोले दिखाई देते थे। उनके लिए यह लाइट हाउस था जो उन्हें रास्ते की पहचान देता था। साइंटिस्ट्स ने एक खास टाइप की इरप्शन को इसके नाम पर रखा है, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। इसका मतलब है छोटे छोटे लेकिन बार बार होने वाले एक्सप्लोजन्स। इनमें लावा बॉम्ब्स, पत्थर और राख ऐश हवा में उछलते हैं। यह इरप्शन इतनी रेगुलर है कि लोग रात को माउंटेन के टॉप तक हाइक करके सेफ प्लेटफॉर्म से इन्हें लाइव देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत अपनी फायर वर्क शो दिखा रहा है। स्ट्रोम्बोली हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा वायलेंट इरप्ट करता है, जिन्हें पैरोक्सिस्मल इरप्शंस कहते हैं। इनमें बड़े पत्थर और लावा बहुत दूर तक चला जाता है। 2019 में एक ऐसी ही इरप्शन हुई थी जिसमें एक हाइकर की मौत हो गई थी और गर्म राख और पत्थर गांवों तक पहुंच गए थे। तब से साइंटिस्ट्स यहाँ 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं। अगर वोल्केनो का कोई बड़ा समंदर में गिर जाए तो एक भयानक वेव बन सकती है जो कोस्टल एरियाज को तबाह कर सकती है, यानी इसे सुनामी का खतरा है। यहाँ के लोगों ने नेचर के साथ जीना सीख लिया है। 2 मुख्य गांव हैं, सन वेनचेंजो और सन बर्टालो। सफ़ेद रंग के घर, नीले और हरे दरवाजे और पीछे काला पहाड़ एक खूबसूरत नज़ारा देता है। आइलैंड पर कार्स बहुत कम है क्योंकि सड़कें संकरी और चढ़ाई वाले हैं। लोग चलकर, स्कूटर या छोटे 3 व्हीलर ट्रक से सफ़र करते हैं। ज़मीन बहुत फर्टाइल है क्योंकि वोल्केनिक ऐश मिट्टी को पोशाक बनाता है। लोग यहाँ फिग्स, ग्रेप्स, कैपर्स उगाते हैं
फिशिंग और टूरिज्म भी उनके जीविका का हिस्सा है। वॉल्केनो की एक साइड पर एक सीधा खड़ा स्लोप है जिसे सायरा डेल फोगो यानी स्ट्रीम ऑफ फायर कहते हैं। जब इरप्शन होती है लावा इसी स्लोप से नीचे समंदर तक बह जाता है। रात में जब ये ग्लोइंग लावा दिखाई देता है तो लगता है जैसे पहाड़ से आग की नदी बह रही है। आज स्ट्रोम्बोलिया एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं वॉल्केनो देखने। साइंटिस्ट्स भी यहाँ रिसर्च करते हैं यह समझने के लिए कि वॉल्केनो का बिहेवियर कैसे बदलता है। आइलैंड के पास रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रयोग हो रहा है। सोलर और विंड एनर्जी के छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्लीन एनर्जी से स्ट्रोम्बोली अपना छोटा इको फ्रेंडली मॉडल बना रहा है। हर साल यहाँ वॉल्केनो फेस्टिवल होता है जहाँ लोग म्यूजिक और लाइट्स के साथ स्ट्रोम्बोलिया की शक्ति को सेलिब्रेट आग के शो करते हैं। स्ट्रोम्बोली एक छोटा आइलैंड है लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस में से एक है। हजारों साल से ये आग उगल रहा है जैसे कुदरत का दिल धड़क रहा हो। यहाँ के लोग उसे ज्वालामुखी की साए में जीते हैं, डर के साथ लेकिन इज्जत के साथ। स्ट्रोम्बोलिया हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सुंदर भी है और शक्तिशाली भी। छोटी सी जगह लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी फायर वर्क्स का घर। अगर आप कभी स्ट्रोम्बोलिया जाए तो याद रखें वहाँ सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि धरती का दिल धड़कता है, एक वॉल्केनो जो कभी नहीं सोता।